यह वर्ष आशा के तीर्थ यात्री का वर्ष है और इसलिए मैं आज आप सबों के बीच संत इग्नासियस लोयोला को आशा के तीर्थ यात्री के रूप में आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आज संत इग्नासियस लोयोला की तीर्थ यात्रा मनरीजा से शुरुआत होती है और मनरीजा में रहते समय उन्होंने ईश्वर का साक्षात दर्शन किया और इस दर्शन ने उनके मन को बदल दिया, उनके संपूर्ण जीवन को बदल दिया और मनरीजा में रहते समय ही उन्होंने सत और असत, अच्छाई और बुराई दोनों का ज्ञान प्राप्त करते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध कर दिया। मनरेसा में रहते समय ही उन्होंने संपूर्ण जीवन का पाप स्वीकार किया और अपने आप को जिस तरह संत पौलुस कहते हैं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ, मुझ पापी पर ईश्वर की असीम दया, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की क्षमा मिली। इस अनुभव ने उसके जीवन को बदल दिया और संत इग्नासियस लोयोला ईश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपते हैं। जिस तरह कुम्हार मिट्टी लेकर जो बर्तन बनाना चाहता है उससे बनाता है और मिट्टी उससे बनाने देता है, उसी तरह संत इग्नासियस लोयोला अपने आप को पूर्णतः ईश्वर को सौंपता है। ईश्वर जो कुछ चाहता है उससे कर सकता है। साथ ही ईश्वर के निर्देश के आधार पर चलने शुरू करते हैं। उनके कुछ ऐसे उदाहरण हैं, कुछ ऐसे अनुभव हैं जो उसे आशा के तीर्थ यात्री बनाया। मनरीजा हाउस में रहते समय मैंने कहा उनका मन परिवर्तन होता है। दूसरा अनुभव है मोंसेरात, जहाँ एक छोटा सा गिरजाघर था और उस गिरजाघर में पूरी रात जाग कर माता मरिया के मूर्ति के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता है और राजकीय वस्त्र, राजकीय अस्त्र शस्त्र सब माता मरिया के मूर्ति के सामने समर्पित कर देता है और तीर्थ यात्री का वस्त्र धारण करता है। और अब से स्पेन के राजा के शूरवीर नहीं, लेकिन आज से यीशु ख्रीस्त के योद्धा बन जाते हैं, यीशु ख्रीस्त के सैनिक बनते हैं, यीशु ख्रीस्त के शूरवीर बनते हैं। तीसरा अनुभव है पारिस यूनिवर्सिटी का। अगर जिस प्रेम के अनुभव, क्षमा के अनुभव, शांति के अनुभव जिससे उसने मनरीजा में किया था, अगर उससे साकार रूप देना है तो उससे पुरोहित बनना है। इसलिए पारिस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं और उच्च कोटि की पढ़ाई और उच्च कोटि का डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं और एक अच्छा पुरोहित बनना चाहते हैं। पढ़ाई करते समय उन्होंने अपने प्रथम साथियों को चुना। उसमें संत फ्रांसिस जेवियर जिसकी चर्चा हुई, पीटर फावेर, निकोलस बोबोदिला जिसको भारत आना था लेकिन बीमार हो जाते हैं, लाइनस, सभी विद्वान साथियों को चुनते हैं, सभी राजकीय परिवार से आते हैं और ऐसे ही साथियों को चुनकर यीशु समाज की स्थापना करते हैं। और पारिस यूनिवर्सिटी में अध्ययन करते समय ही उसने सबसे पहले अपने साथियों को आध्यात्मिक साधन देते हैं, अपने साथियों को ईश्वर का अनुभव कराते हैं, ईश्वर के प्रेम का अनुभव कराते हैं, ईश्वर की दया और क्षमा का अनुभव कराते हैं। तत्पश्चात यूनिवर्सिटी में अध्ययन करते समय ही शहर के चौराहे में जाकर रोज सुबह और शाम साधारण जनता को आध्यात्मिक साधन दिया करते थे और साधारण जनता की आत्मा को प्रभु की ओर लाते हैं और साधारण जनता की आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाते हैं। और 30 दिनों का आध्यात्मिक साधन उन्होंने पारिस यूनिवर्सिटी में अध्ययन करते समय किया। अंतिम अनुभव मन परिवर्तन के बाद उनकी तीव्र इच्छा थी कि मैं यरूशलेम की यात्रा करूं, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल के कारण यरूशलेम जाना
असंभव और इसलिए निर्णय लेते हैं मैं रोम की यात्रा करूंगा। और संत इग्नासियस और उनके साथी अब पुरोहित बन चुके थे और रोम की यात्रा करते। रोम की यात्रा करते समय इग्नासियस इस बात से अवगत थे कि पोप जॉन 23 किस तरह के व्यक्ति हैं, लेकिन पूर्णतः ईश्वर पर विश्वास करते। ईश्वर के लिए कोई चीज असंभव नहीं, इस पर विश्वास करते हैं। आज संत पापा के पास जाते हैं अपने और अपने साथियों और संविधान की पुस्तिका सौंपते। संत पापा उन्हें स्वीकार करते हैं और उसी दिन से विश्वव्यापी प्रेरिताई के कार्य की शुरुआत होती है। अब रोम के रास्ते में एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है। एक छोटा सा गिरजाघर था जिसे हम लास तोरता गिरजाघर के नाम से जानते हैं। उसी गिरजाघर में प्रार्थना करने के लिए घुसते हैं, प्रार्थना करते हैं और माता मरिया संत इग्नासियस की मध्यस्थता पिता के पास करते हैं। पिता परमेश्वर उससे ग्रहण करते हैं और अपने पुत्र जो क्रूस ढो रहे थे उसके साथ एक कर देते हैं, उनके साथी बनाते हैं। और संत इग्नासियस लोयोला पूरी जिंदगी अब ख्रीस्त का क्रूस ढोएंगे। ये 4 अनुभव के कारण संत इग्नासियस लोयोला अपने जीवन में निरंतर सोचते रहे कि मैं ईश्वर के प्रेम, ईश्वर की क्षमा को कैसे सकारात्मक रूप दे सकता और सकारात्मक रूप देकर मैं दूसरों को ईश्वर के प्रेम का अनुभव, उनकी क्षमा का अनुभव कराऊंगा। और इसी संदर्भ में उन्होंने 3 प्रेरिताई के कार्यों की शुरुआत की। पहला गरीबों के लिए, दूसरा बीमारों के लिए और तीसरा शिक्षा के कार्य, प्रेरिताई के कार्य की शुरुआत की। और कुछ समय में ही रोम में ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षण संस्थाओं की शुरुआत, यूरोप में शिक्षण संस्थाएं की शुरुआत और भारत में और हमारे छोटानागपुर में 1860 में हम बंगाल मिशन के भाग, 1860 में बेल्जियम के मिशनरी कलकत्ता आते हैं और 1869 9 साल के बाद कलकत्ता से झारखंड चाईबासा में हमारे यीशु संघ का एक पुरोहित अगुस्तुस आते हैं और वहीं से छोटानागपुर मिशन, रांची मिशन की शुरुआत हुई। और उस समय रांची मिशन रांची, बारवीं, बीरू, गंगपुर, जसपुर, उदयपुर, असम और अंडमान था। इन सभी स्थानों में आशा के दीप जलाने के लिए आंतरिक रूप से आशा के तीर्थयात्री क्षमा प्राप्त करने के कारण बन चुके हैं, लेकिन उसको साक्षात्कार रूप दे रहे हैं। सभी स्थानों में बारिश की शुरुआत की, बारिश के साथ साथ शिक्षा की शुरुआत की। प्राइमरी, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और 1944 में महाविद्यालय सेंट जेवियर्स की शुरुआत की। सामाजिक प्रेरिताई की कार्य भी शुरुआत किए। कैथोलिक बैंक की शुरुआत की और कैथोलिक बैंक के साथ साथ निशा संगत, जो निशा में लोग पीड़ित हैं, उनकी रक्षा के लिए भी उन्होंने निशा संगत जैसे संस्था की शुरुआत की। गरीबी को दूर करने के लिए धान गोला की शुरुआत की। तत्पश्चात उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस, छापाखाना की भी शुरुआत की। न्याय की प्राप्ति के लिए फादर लीवन्स और होपमन ने कानून का अध्ययन किया और कानून को अपने हाथ में लिया। फॉर्मेशन यीशु संघ के लिए और साथ ही जितने भी डायसिस हैं उनके पुरोहितों को तैयार करने के लिए 1914 में संत अल्बर्ट जैसे संस्था की शुरुआत की। साथ ही साथ उन्होंने नारियों की शिक्षा के लिए, जहाँ भी हमारे भाई गए सभी स्थानों में नारी शिक्षा को भी बल दिया
नारी सशक्तिकरण को भी बल दिया। मानव अधिकार, हम शोषित थे, हम पर अत्याचार किया जाता था, हम अन्याय के शिकार थे, वहाँ पर हमें उन्होंने मानव अधिकार दिया और हमें अन्य अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों से भी विभूषित कर दिया। दर्शन शास्त्र, ईश शास्त्र, विज्ञान और कृषि जैसे संस्थाओं की भी शुरुआत की। अंत में लेखन कार्य ही एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व हम छोटानागपुर की जनता को जानते हैं। और उसमें से सबसे पहले जमीन को बचाने के लिए जेबी होफमैन ने कष्टकारी अधिनियम की किताब की रचना की, एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की रचना की। दूसरी ओर फादर क्रिगना पुराणों में लिखते हैं और फादर काटो और उनके साथी सादरी में किताबों की रचना की। फादर बौका सादरी और इंग्लिश डिक्शनरी की रचना की। फादर पी पॉनेट और वनिक्सम मुंडारी में किताबों की रचना की। फादर मार्टिन टोपनो बुक गच्छा नया व्यवस्था को मुंडारी में उन्होंने अनुवाद किया और मिस्सा ग्रंथ को मुंडारी में उन्होंने अनुवाद किया। और पी नौरंगी हिंदी के व्याकरण की रचना की। और अनेक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने लेखन का कार्य किया। ये सभी प्रेरिताई कार्य सिर्फ कलीसिया के नवीनीकरण, हम प्रत्येक जन के जीवन में नवीनीकरण लाने के लिए, हम प्रत्येक जन को ईश्वर के उस असीम प्रेम, दया और क्षमा का अनुभव कराने के लिए संपूर्ण विश्व में आज ऐसी संस्थाएं चलाई जा रही। और आज के पहले पाठ में उन्होंने ख्रीस्त को चुना। संत पौलुस भी, उन्होंने भी कहा था कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मुझ पर भी दया और क्षमा दिखाई गई है। उन्होंने भी ख्रीस्त को चुना। और आज हम सब के सब आशा के तीर्थयात्री, हम किस तरह, अगर प्रभु हम प्रत्येक जन को प्यार करते हैं, हम प्रत्येक जन को अपनी दया दिखाते हैं, हम प्रत्येक जन के पापों को क्षमा करते हैं, हम अपने आप को सुसमाचार में जिस तरह कहा गया है ख्रीस्त के अनुयायी कहते हैं, हम किस तरह प्रभु को आज अपने जीवन में प्रत्युत्तर दें कि संपूर्ण समाज, संपूर्ण विश्व ख्रीस्तमय बन जाए और हम ख्रीस्त के प्रेम का प्रचार किस तरह करें। हम प्रत्येक को आज प्रभु को प्रत्युत्तर देनी है जिससे कि हमारे जीवन में नयापन आ जाए, कलीसिया का नवीनीकरण हो, समाज का नवीनीकरण हो। तो आज हम प्रार्थना करें कि संत इग्नासियस एक आशा के तीर्थयात्री थे, कलीसिया भी आशा का तीर्थयात्री है। हम प्रत्येक जन आशा के तीर्थयात्री हैं। हम सुसमाचार को ग्रहण करें, प्रभु को ग्रहण करें और प्रभु के साथ अपने जीवन को सौंप दें, जिससे प्रभु जिस तरह चाहते हैं हमारे जीवन को चला सके। इसके लिए आज हम कृपा की याचना